तो सर्वे में इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन और लीनियर मेजरमेंट की, यानी कि रेखीय मापन की। आज हम लोग बात करते हैं कंपास सर्वे, दिक्सूचक सर्वेक्षण की। तो दिक्सूचक सर्वेक्षण में हमारे जो जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर जो कुछ पॉइंट्स हैं, तो कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कंपास, दिक्सूचक कितने प्रकार के होते हैं इनकी बात करेंगे, मेरिडियंस यामोत्तर क्या होती हैं, कितने प्रकार के यामोत्तर होते हैं, बियरिंग्स कौन कौन सी बियरिंग होती हैं, किन प्रणालियों पे बियरिंग्स मेजर किया जाता है, उनके सिस्टम्स की बात करेंगे हम लोग। फिर डिक्लाइनेशन, दिक्पात क्या होता है, और एंगल ऑफ डिप यानी कि नमन कोण, इनकी बात करेंगे हम लोग। तो पहला टॉपिक हम लोग ने उठाया है दिक्सूचक के प्रकार, कौन कौन से आपके दिक्सूचक होते हैं, यानी कि कौन कौन से आपके कंपास होते हैं। तो दो प्रकार के कंपास, प्रिज्मेटिक प्रिज्मिक दिक्सूचक और सर्वेयर कंपास सर्वेक्षक दिक्सूचक। इन दोनों में हम लोग ने कंपैरिजन देखा है, देख रहे हैं कि कौन कौन से कुछ पॉइंट्स हमने ऐसे लिए हुए हैं जिन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं या बनने के चांसेस होते हैं। तो कुछ जैसे पॉइंट्स है कंपैरिजन के, तो जैसे कि मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सूचिका। तो अगर प्रिज्मेटिक की बात करें तो प्रिज्मेटिक में चौड़ी सूचिका होती है, यानी कि आपकी कुछ इस प्रकार से होती है प्रिज्मेटिक में। और अगर सर्वेयर में बात करें तो सर्वेयर में एच बार टाइप यानी कि नुकीली सूचिका होती है, कुछ इस प्रकार से आपकी होगी। अगर हम मैग्नेटिक नीडल की बात करें प्रिज्मेटिक में तो चौड़ी होगी, ये आपकी रिंग से ही अटैच्ड होती है, तो ये आपका इंडेक्स की तरह काम नहीं करती है, मींस कि ये आपका दर्शाएगी नहीं, ये आपकी की ग्रेजुएशंस को नहीं दर्शाएगी, जो भी अंश लिखे होंगे उसमें उनको नहीं ये दर्शाती। और एच बार टाइप ये संकेतक का काम करती है, इंडेक्स के रूप में काम करती है, ये सूचिका मूव करती है और आपको क्या है जो भी आपके अंश लिखे होंगे, ग्रेजुएशंस होंगी, उनको शो करेगी। नेक्स्ट फिर बात करते हैं ग्रेजुएटेड रिंग, जो भी आपकी सूचिका के जो रिंग होती है सूचिका के चारों ओर, ये आपकी एक रिंग होती है और ये सूचिका से अटैच होती है आपकी। प्रिज्मेटिक की बात करें प्रिज्मी में तो अटैच यानी कि अटैच विद द नीडल, सूचिका के साथ जुड़ी होती है ये। सिमिलरली अगर हम बात करें सर्वेयर कंपास में, तो सर्वेयर कंपास में ये रिंग अटैच नहीं होती है। ये क्या होता है, ये रिंग जो है बॉक्स के साथ अटैच होती है, जो हमारा कंपास का बॉक्स होता है उस बॉक्स में ये अटैच होती है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं रीडिंग सिस्टम। तो पाठ्यांक प्रणाली प्रिज्मेटिक में किस प्रकार से पढ़े जाते हैं हमारे अंश, और सर्वेयर में। तो प्रिज्मेटिक में बात करें तो प्रिज्मेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिज्मी है, ये प्रिज्म लगा होगा इसमें, तो इसमें एक प्रिज्म लगा होता है जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम पाठ्यांक अपने लेते हैं, रीडिंग्स पढ़ते हैं। सर्वेयर में बात करें तो सर्वेयर में क्या है कि हमें प्रिज्म की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं बॉक्स के ऊपर से देखते हैं और हमें जो भी उसमें ग्रेजुएशंस होते हैं वो हमें दिख जाते हैं, तो उसकी बेसिस पे हम लोग मेजर कर लेते हैं, जान जाते हैं। नेक्स्ट फिर बात करें साइटिंग और रीडिंग की, लक्ष्य भेदन और पाठ्यांक पढ़ना। तो इसमें अगर हम प्रिज्मेटिक में बात करें तो लक्ष्य भेदन और पाठ्यांक दोनों काम हमारा साथ में हो सकता है, यानी कि कहते हैं अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास है तो हम अपना लाइन ऑफ साइट पे हम देख भी सकते हैं एक साथ, और उसके साथ साथ क्या है प्रिज्म लगा होता है जिससे हमें रीडिंग्स भी नजर आती हैं। तो हमारा रीडिंग लेना और लक्ष्य भेदन साइट करना दोनों ही काम एक साथ हो सकते हैं, किसमें प्रिज्मेटिक प्रिज्मी कंपास में। नेक्स्ट अगर सर्वेक्षक की बात करें तो इसमें ये दोनों काम हमारे नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी प्रिज्म नहीं होता है। इसमें जनरली क्या है, पहले तो हमें साइटिंग करनी पड़ेगी, देन उसके बाद फिर क्या होता है कि हमें बॉक्स के ऊपर देखना पड़ेगा, बॉक्स के ऊपर से हमें रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है साइटिंग और रीडिंग दोनों काम अलग अलग होता है या एक साथ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं ट्राइपॉड त्रिपाद की। तो त्रिपाद, अब अगर प्रिज्मी की भी बात करें तो इसमें हम त्रिपाद का यूज कर भी सकते हैं प्रयोग और नहीं भी कर सकते हैं। क्यों नहीं भी, मतलब कि हम चाहे तो हाथ पे रख के उसको हथेली पे रखकर ऐसे साइटिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखने के साथ साथ क्या होता है हमें रीडिंग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यही काम सर्वेयर में करें तो सर्वेयर कंपास में क्या होगा कि हम देख रहे हैं, लक्ष्य भेदन कर रहे हैं, लेकिन जब रीडिंग की बारी आएगी तो हमें टॉप ऑफ द ग्लास ऊपर से देखना पड़ेगा उस बॉक्स के। तो ऊपर से देखने में अगर वो हिल डुल गया तो क्या होगा, जो सूचिका होगी हमारी, जो भी हमारी नीडल होती है वो हिल गई तो फिर वो गलत पाठ्यांक रीडिंग दे सकती है। तो इसलिए हमें काम ये एक साथ इसमें जो ट्राइपॉड की जरूरत होती है वो हमें जरूरी है ट्राइपॉड होना। क्यों? क्योंकि ट्राइपॉड पे ही हम सेट करेंगे उसको, और सेट करके तभी हम रीडिंग ले सकते हैं। इसमें हमें ट्राइपॉड की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे तो हम उस पर कर भी सकते हैं, चाहे तो बिना भी ट्राइपॉड के कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर बात करें तो बियरिंग्स, तो इसमें कौन सी दिक्पात प्रणाली का प्रयोग करते हैं हम लोग?
प्रिज्मेटिक में पूर्ण दिक्मान प्रणाली यानी कि होल सर्कल बियरिंग WCB का, तो इसमें अंश जो होते हैं वो 0 से 360 डिग्री तक बने होते हैं। नेक्स्ट सर्वेयर में बात करें हम तो सर्वेक्षक में हमारा रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होता है यानी कि समानीत दिक्मान प्रणाली, तो इसमें जो अंश होते हैं वो 0 से 90 डिग्री तक होते हैं, नॉर्थ से ईस्ट वेस्ट या साउथ से ईस्ट वेस्ट की तरफ। ठीक, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे प्रिज्मेटिक और सर्वेयर के। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास दोनों का डायग्राम देख रहे हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था प्रिज्मेटिक कंपास प्रिज्मिक दिक्सूचक में कि नीडल कैसी होती है, चुंबकीय सूचिका, तो वो ब्रॉड चौड़ी होती है, और सर्वेयर कंपास में कैसी होती है, एच बार टाइप यानी कि नुकीली होती है। और दोनों में हमने देखा था कि दोनों में बात करें तो बियरिंग्स की तो WCB की बियरिंग्स होती है प्रिज्मेटिक में यानी कि पूर्ण दिक्मान प्रणाली की जी, तो आप देख रहे हैं कि 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री इसमें कंप्लीट पूरा होल सर्कल बियरिंग सिस्टम होता है। और अगर सर्वेयर कंपास में बात करें तो सर्वेयर कंपास में समानीत दिक्मान प्रणाली यानी कि रिड्यूस बियरिंग सिस्टम होता है। तो आप देख रहे हो कि 0 से 90 डिग्री तक के सिर्फ अंश यानी कि ग्रेजुएशंस दिए हुए हैं। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है जो यानी कि सर्वेयर कंपास की बात करें तो सर्वेयर कंपास में हमेशा W और E आप देख रहे हो, वेस्ट और ईस्ट, तो ईस्ट वेस्ट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं यानी कि एक दूसरे से अदला बदली होती है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास के बारे में। तो अब लोग बात करते हैं मेरिडियंस की, यामोत्तर। तो यामोत्तर क्या होता है, फिक्स्ड लाइन ऑफ रेफरेंस यानी कि एक निर्धारित संदर्भ रेखा। अच्छा, संदर्भ रेखा क्या दें हम, तो संदर्भ रेखा किसे कहेंगे, हमें पता है कि कोई भी अगर हम कह दें कि किसी का भी कोण हमें माप करना है, तो अगर हम कह दें कि एंगल मेजरमेंट करना है, हमें मेजर करना है, ये एक लाइन है, इस लाइन का हमें एंगल ज्ञात करना है, तो अच्छा आप ऐसे तो नहीं बता सकते हो कि ये एंगल कितना है। हमेशा जब भी हम बताते हैं उसकी दिशा या एंगल बताते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस लाइन पे ही बताते हैं। हम ये कहते हैं कि हम एक हमेशा जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल रेखा को यानी कि क्षैतिज रेखा जो भी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी को हम इसको क्या मानते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इसी को हम कहते हैं कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है। और इसी के ही संदर्भ में क्या करते हैं हम कि उस एंगल को थीटा बताते हैं कि जो भी हमने लाइन ली है, कोई भी हमारी लाइन है AB, तो इस लाइन को हम कह दें कि इसका कितना एंगल है, तो वो हम एक रेफरेंस लाइन के ही संदर्भ में हम क्या करते हैं, बताते हैं कि कितना डिग्री ये एंगल है। तो उसी संदर्भ रेखा को, रेफरेंस लाइन को हम क्या कहते हैं, मेरिडियन यामोत्तर। ठीक, तो अब बात करते हैं कितने प्रकार के यामोत्तर होते हैं। 4 प्रकार के यामोत्तर होते हैं आपके। ट्रू मेरिडियंस, पहला सत्य या यथार्थ यामोत्तर, इसे जियोग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं यानी कि भौगोलिक यामोत्तर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें बात करते हैं होता क्या है ये, तो ट्रू मेरिडियन ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ यानी कि उत्तरीय ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली एक रेखा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो हम कह दें कि ये हमारा अर्थ है, अगर अर्थ पे बात करें तो ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ पोल है। तो अगर उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से पास होने वाली ये आप रेखा जो देख रहे हैं, तो ये रेखा किसी भी, ये बिंदु हमारा क्या हुआ जहां हम सर्वे कर रहे हैं या फिर हम वो बिंदु कह दें, तो उस बिंदु से यानी कि नॉर्थ से और साउथ से और उस बिंदु से पास होने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारी ट्रू मेरिडियन या फिर कह दें यथार्थ या सत्य यामोत्तर। दूसरी बात करते हैं फिर, तो ये जो भी ट्रू मेरिडियन होती है ये हमेशा आपकी फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि ये क्यों, क्योंकि नॉर्थ जो आपका जो ट्रू नॉर्थ है या फिर कहते हैं कि जियोग्राफिकल साउथ या जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये तो आपका नहीं चेंज होने वाला कभी भी, ये फिक्स्ड होता है। तो इसके कारण जो यहाँ से रेखा भी जो पास होगी लाइन, वो भी हमेशा फिक्स्ड होती है। तो हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय यामोत्तर की। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस मैग्नेटिक नीडल, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सूचिका की दिशा। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी चुंबकीय सूचिका है यानी कि मैग्नेटिक नीडल है, अगर इसको हम फ्रीली हवा में लटका दें तो ये एक डायरेक्शन एक्वायर करेगी यानी कि एक दिशा में रहेगी। जो ये दिशा दर्शाएगी तो उसी को वो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमने एक मान लिया कि मैग्नेटिक नीडल है और इसी हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, हमने लटका दिया। तो अब ये एक कोई दिशा भी दर्शा रही है तो वो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होगा। तो इसी रेफरेंस लाइन को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय यामोत्तर।
अच्छा, चुंबकीय यामोत्तर हमारा चेंज विद टाइम, समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल ये हमारे टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए इस मेरिडियन में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट फिर बात करते हैं तो ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन क्या होता है? ग्रिड मेरिडियन होता असल में तो ये आपका ट्रू मेरिडियन ही है, लेकिन फिर क्यों अलग नाम गया? तो जैसे हम किसी बड़े क्षेत्र की बात करें, कोई राज्य हो गया या फिर कोई कह दे देश या कंट्री हो गई, तो उस कंट्री का अगर हमें सर्वे करना है, सर्वेक्षण करना है, तो क्या होगा कि जो उस एरिया से, जो हमारा लार्ज एरिया है, वहां से जो भी रेखा पास हो रही होगी सेंट्रल पॉइंट से, तो वो हमारी जो रेखा पास हो रही होगी, यानी कि जो हमारा ट्रू मेरिडियन पास हो रहा होगा, जो सेंट्रल पार्ट से ट्रू मेरिडियन पास हो रहा होगा, उसी को हम क्या करते हैं, एक संदर्भ रेखा मान लेते हैं और बाकी पूरे क्षेत्र में सर्वे करने के लिए, तो इसलिए उसे हम क्या कह देते हैं, ग्रिड मेरिडियन। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, फॉर वेरी लार्ज एरिया ट्रू मेरिडियन ऑफ सेंट्रल प्लेस इज ऑफन टेकन एज रेफरेंस मेरिडियन। तो क्या मतलब है? बड़े क्षेत्र के केंद्रीय स्थान के सत्य यामोत्तर को संदर्भ यामोत्तर के रूप में मान लेते हैं। तो यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बड़ा क्षेत्र है, एरिया है, इसके जो सेंट्रल पार्ट पे जो ट्रू मेरिडियन होगा, उसी को संदर्भ रेखा रेफरेंस मान लेते हैं बाकी पूरे क्षेत्र में सर्वे करने के लिए, तो इसलिए इसे हम ग्रिड मेरिडियन कह देते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेरी मेरिडियन, स्वैच्छिक। तो ये स्वैच्छिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्वेच्छा से, तो हम क्या है, इन एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन, किसी भी उपयुक्त दिशा में ले सकते हैं। तो ये किसी भी दिशा में हम अपने मन से मान लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, स्वैच्छिक यामोत्तर। लेते हैं कि बियरिंग्स क्या होता है हमारी, बियरिंग्स। तो बियरिंग क्या है? अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे, यानी कि दिक्मान, तो दिक्मान हमारा क्या होता है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमने ये क्या कहा था कि ये हमारी संदर्भ रेखा पे कोई भी हम कोण ज्ञात करते हैं, तो इस संदर्भ रेखा को हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे मेरिडियन, मेरिडियन। तो अब ये जो कोण ज्ञात करेंगे संदर्भ रेखा के रेफरेंस में, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, उस रेखा की बियरिंग। ठीक, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरफ से मेजरमेंट ले रहे हैं। अच्छा, बियरिंग कितने प्रकार की होती है? तो इन्हीं के बेसिस पे 4 प्रकार की बियरिंग्स भी होती हैं। अब मेरिडियन कह दे, मेरिडियन तो एक ट्रू बियरिंग होगी हमारी। ट्रू बियरिंग कौन सी? ठीक, सत्य दिक्मान। तो सत्य दिक्मान हमारा क्या होता है कि जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये हमारा ट्रू मेरिडियन है। तो इस ट्रू मेरिडियन से अगर कोई भी, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ठीक, ये ट्रू मेरिडियन हमारी रेफरेंस लाइन थी, यहीं पर अगर ये कोई हमारी सर्वे लाइन है, हम कह दें ए और बी, तो इस सर्वे लाइन का जो आपकी ट्रू मेरिडियन है, उससे जो भी आपका कोण होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रू बियरिंग। ठीक, तो यानी कि ट्रू मेरिडियन से जो भी मेजर की गई, जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाएगा, क्षैतिज कोण, वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन। अच्छा, नेक्स्ट मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें। ठीक, तो मैग्नेटिक मेरिडियन हमने बात की थी, तो अब मैग्नेटिक अगर बियरिंग की बात करें हम, तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या हो जाएगी, ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन थी, तो इसी को अगर संदर्भ रेखा मान ले और कोई भी हमारी क्या हो, सर्वे लाइन हो, कोई भी सर्वेक्षण रेखा हो, तो उसका जो भी कोण बनेगा, हमारा जो भी एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक, इसी प्रकार ग्रिड की बात करते हैं, सेम वही आर्बिट्रेरी, आपकी आर्बिट्रेरी बियरिंग भी होती है कि किसी भी दिशा में हम संदर्भ रेखा जो भी मान रहे थे, उससे हम अगर बियरिंग्स लेते हैं, कोण मापते हैं, तो वो हमारा आपका कहलाएगा आर्बिट्रेरी बियरिंग्स, यानी कि स्वैच्छिक दिक्मान। ठीक, तो ये 4 प्रकार के आपके मेरिडियंस है और 4 प्रकार के, यही 4 प्रकार की आपकी बियरिंग्स भी होती हैं दिक्मान। तो अब बात करते हैं हम लोग फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की, यानी कि अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान। तो फिर फोर बियरिंग या बैक बियरिंग क्या होती है? अग्र दिक्मान, फोर बियरिंग बात करें तो बियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन, यानी कि कार्य या सर्वेक्षण रेखा की प्रगति की दिशा में। अगर हम यहाँ पे देखें तो बात कर रहे हैं कि कार्य की दिशा में, हम ऐसा कहते हैं कि ये हमारी सर्वे लाइन कोई भी ए बी है, तो यानी कि कार्य की जो दिशा है वो इस दिशा में, यानी कि जो भी हमारा लाइन की प्रोग्रेस है वो इस डायरेक्शन में है, ए से बी की ओर। तो ए से बी की ओर, तो जिस दिशा में कार्य हो रहा है, जिस दिशा में प्रोग्रेस है लाइन की, डायरेक्शन है, तो उसी दिशा में नापा गया जो भी कोण होगा, यानी कि ए से बी की तरफ जो नापा गया होगा, कोण हम कहां से नापते हैं? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से जो भी कोण हम नापेंगे, ये कहते हैं थीटा 1 है, तो इस थीटा 1 को क्या कहेंगे हम? फोर बियरिंग। और कार्य की दिशा में कहा था, तो इसलिए ये ए से बी की ओर,
ठीक। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम लोग बैक बियरिंग क्या होता है। बियरिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन, यानी कि कार्य की प्रगति की दिशा के विपरीत। तो विपरीत दिशा में बात करें तो ए बी हमने कहा था सर्वे ऑफ, ये सर्वे लाइन है हमारी, तो इसकी कार्य की प्रगति की विपरीत दिशा में, दिशा क्या है, ये है ए से बी की ओर, ठीक। अब विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, बी से ए की ओर, तो यानी कि बी से जो भी कोण हम मेजर करेंगे ए की ओर, तो वो बी से ए की ओर कोण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आपका θ2। तो ये θ2 क्या कहलाएगा, बैक बियरिंग, ठीक। अच्छा, कंफ्यूजन कहां होती है इसमें कि आपको ए से बी, आप हमेशा याद रखो ए बी ए बी ए बी, और आपसे कह दिया जाए कि अगर सर्वे लाइन बी ए है, तो गलती कहां हो जाती है कि आप फिर भी ए को फोर बियरिंग कह देते हो, नहीं। तो हमें क्या याद रखना है कि अब जो सर्वे लाइन कह रहा है वो बी ए है, मान लो सर्वे लाइन बी ए कह दिया आपसे, ठीक। तो यानी कि कार्य की प्रोग्रेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी से ए की। तो अब जो बी से मेजर किया जाएगा एंगल, वो क्या कहलाएगा, फोर बियरिंग, यानी कि बी से हम ये वाला जो एंगल होगा θ2, ये θ2 हमारा क्या हो जाएगा, फोर बियरिंग, अगर सर्वे लाइन बी ए है। और विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में ये वाला एंगल हो जाएगा, बी से ए ले रहे हैं तो ए से जो हम बी की तरफ जाएंगे वो विपरीत दिशा हो जाएगी, तो ए से मेजर किया जाने वाला θ1, ये एंगल क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे याद रखना है कि अगर हम कह दें कि ए बी ये हमारी सर्वे लाइन है, तो ए से जो बी की तरफ जाएंगे वो हमारा एंगल कौन सा होगा, फोर बियरिंग, और इसी के अपोजिट विपरीत दिशा में बी से ए की तरफ आएंगे वो हमारी कौन सी बियरिंग होगी, बैक बियरिंग। अगर सर्वे लाइन आपकी बी ए दी है तो बी से ए की तरफ जाएंगे तो वो हमारी फोर बियरिंग कहलाएगी, और अगर ए से बी की तरफ आएंगे तो ये हमारी बैक बियरिंग कहलाएगी, क्लियर, ठीक। तो फिर बात करते हैं फिर, अच्छा यहां पे अगर हम देखें तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से भी देखें हम, तो फिर देखो ये आपका एंगल क्या है, θ1, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये तो पैरेलल होगी, ये आपकी कॉमन लाइन है, तो ये अगर θ1 है तो ये भी आपका एंगल कैसा हो जाएगा, ये भी आपका θ1 हो जाएगा, ठीक। और आप ये देख रहे हो कि ये एंगल कितना है, ये भी 180 डिग्री है आपका, ये 180 डिग्री होगा नॉर्थ टू साउथ। तो यहां से अगर देख रहे हैं ये θ1 फोर बियरिंग था, और अगर ये 180 में हम θ1 प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये फोर बियरिंग के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जब हमने इसको फोर बियरिंग माना था, इसको बैक बियरिंग माना था, तो हमने क्या कहा, फोर बियरिंग में ही फोर बियरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि भाई ये फोर बियरिंग है, ये फोर बियरिंग हो गया था हमारा, ये भी θ1 था, तो इस पूरे, ये बैक बियरिंग थी, इस पूरे बैक बियरिंग में से θ2 में से अगर ये θ1 माइनस कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180, या कह दे इस θ2 में 180 माइनस कर दे तो θ1 आ जाएगा। तो यानी कि हम ये कहें कि θ2 हमारा क्या था, ये θ2 हमारा बैक बियरिंग था। अब इसमें से हम क्या करें, θ2 निकालने के लिए यहाँ पे θ2 अगर हमें निकालना है तो बात करेंगे हम, तो हम ये कह सकते हैं कि θ2 में θ1 प्लस 180 कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये पूरा हमारा θ2 एंगल था, ये पूरा इतना, तो ये 180 हो गया, इस 180 में अगर ये θ1 जोड़ दें हम तो हमारा क्या आ जाएगा, बैक बियरिंग आ जाएगी पूरी कंप्लीट, ठीक। θ1 क्या है, फोर बियरिंग। अगर यही बात करें कि सर्वे लाइन हमारी ए बी ना होकर बी ए है, तो उस वक्त ये क्या हो जाएगी हमारी, ये θ2 हमारा फोर बियरिंग हो जाएगी, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, तब उस समय ये θ1 हमारी बैक बियरिंग हो जाएगी। तो बैक बियरिंग निकालने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, θ1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कर सकते हैं θ2 में से 180 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस वक्त क्या लिख सकते हैं कि अगर बी ए होगी तो हम ये कह सकते हैं कि अगर θ1 हमें बैक बियरिंग निकालनी है तो θ1 हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू θ2 में से 180 माइनस कर दे हम। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि बैक बियरिंग अगर निकालनी होगी तो फोर बियरिंग प्लस माइनस 180, यानी कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक। कब प्लस होगा, जब आपकी फोर बियरिंग 180 से क्या हो, अधिक हो, ज्यादा हो। फोर बियरिंग आपकी, ये फोर बियरिंग अगर ए बी हम ले रहे हैं, ए बी डायरेक्शन ले रहे हैं, तो फोर बियरिंग ये 180 से क्या है, कम है फोर बियरिंग इस केस में। तो यानी कि 180 से जब ये फोर बियरिंग कम हो तो ये प्लस लेंगे। देखो यहाँ पे हमने प्लस लिया था पहले केस में, जब हमारी फोर बियरिंग ये क्या हो, फोर बियरिंग जब हमने बी ए कह दे, हम अपनी सर्वे लाइन बी ए ले रहे हैं, तो उस वक्त फोर बियरिंग आपकी θ2 हो जाएगी। तो θ2 क्या है, 180 से ज्यादा है, तो जब भी 180 से फोर बियरिंग ज्यादा होगी तो क्या आता है, माइनस। जैसे कि ये बी हमने सर्वे लाइन ली थी तो θ2 माइनस 180, ठीक। अच्छा, इसको अगर हम फोर बियरिंग को इधर ले आए तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 180 के बराबर। तो ये कह सकते हैं हम कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का इनका डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा 180 के बराबर होना चाहिए। डिफरेंस कह रहे हैं तो कोई भी बड़ा होगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक। अगर नहीं होता है, मान लीजिए इन एनी केस
तो क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि लोकल अट्रैक्शन से स्टेशंस अफेक्टेड हैं, यानी कि प्रभावित हैं स्थानीय आकर्षण से। अच्छा, यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन की बात आई, तो स्थानीय आकर्षण क्या होता है? तो स्थानीय आकर्षण वो कहते हैं कि जैसे हम किसी भी क्षेत्र में अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो आसपास कोई भी ऐसी चुंबकीय वस्तु या फिर कह दे मैग्नेटिक ऐसी कोई भी मटेरियल होगा, जैसे कि आप कह दे लोहे की फेंसिंग है, ठीक, या तो ऐसा कुछ भी होगा, कुछ भी चुंबकीय वस्तु होगी, तो वो क्या होता है, जो चुंबकीय सूचिका मैग्नेटिक नीडल होता है उसे डिफ्लेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो जिससे कि क्या होगा कि जब वो प्रभावित होगा तो आपका मान लीजिए कि वो एंगल आपका ये डिफ्लेक्शन दे रहा है और चुंबकीय अट्रैक्शन कुछ भी यहाँ पे स्थानीय आकर्षण है, लोकल अट्रैक्शन है, कोई भी वस्तु है जो चुंबकीय है, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक नीडल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी हल्की सी। तो इसके कारण कि जो भी आपकी बियरिंग आनी है लाइन की, वो बियरिंग सही नहीं आएंगी। अगर आपकी ये फोर बियरिंग या बैक बियरिंग सही नहीं आ रही है कोई भी, तो आपका ये इनका डिफरेंस कभी भी 180 नहीं आएगा। तो ये स्थानीय आकर्षण पता करने के लिए क्या है कि हमें फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का हम अगर डिफरेंस लें तो वो हमेशा 180 आना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की, चुंबकीय दिक्पात की। चुंबकीय दिक्पात क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो ये आपका ट्रू मेरिडियन आपने देखा था कि जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास हो रही थी, मैग्नेटिक मेरिडियन देखा था आपने, चुंबकीय यामोत्तर, तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से जो पास हो रही थी रेखा, तो उनके बीच में आपने देखा था दोनों ही नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग थे, मैग्नेटिक और ट्रू, तो उनके मध्य जो भी हॉरिजॉन्टल कोण बनेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि आपका जो क्षैतिज कोण बनेगा, हॉरिजॉन्टल एंगल, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। देखिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि चुंबकीय दिक्पात भौगोलिक व चुंबकीय यामोत्तर के बीच का क्षैतिज कोण, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या तो ईस्टर्न हो सकता है या तो वेस्टर्न हो सकता है, यानी कि या तो पूर्वी हो सकता है या पश्चिमी हो सकता है। हमने बात की जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पूर्वी दिक्पात की अगर बात करें मैग्नेटिक ईस्टर्न में डिक्लाइनेशन, तो क्या होता है? टुवर्ड्स ईस्ट या राइट साइड, तो पूर्व की ओर या दाईं ओर हम कहेंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है हमें, ये हम कह दे रहे हैं ट्रू मेरिडियन है हमारी, ये नॉर्थ, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से किस तरफ है? वो ईस्ट की ओर झुकी हुई है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। अब हमने बात की थी कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता क्या है, तो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का कोण, बीच का एंगल, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ट्रू मेरिडियन, इनके बीच का एंगल ये क्या हुआ? थीटा ई, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, पूर्वी दिक्पात। अच्छा, कैसे? ये हमने कह दिया कोई भी सर्वे लाइन है हमारी OA, तो अब अगर इस सर्वे लाइन की हम बियरिंग देखें ट्रू मेरिडियन से, तो ट्रू मेरिडियन से बियरिंग जो होती है वो क्या कहलाती है? ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन से जो बियरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक बियरिंग। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो ट्रू मेरिडियन, ये एंगल आपका ट्रू मेरिडियन ट्रू बियरिंग हो गई, ये क्या है? मैग्नेटिक बियरिंग है। और अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें, यानी कि ये हम कह दें कि ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये एंगल थीटा ई, यानी कि ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। तो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन को हम कह सकते हैं कि ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, पश्चिमी दिक्पात क्या होता है? तो पश्चिमी दिक्पात यानी कि वेस्ट साइड पे अगर हम हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो उसका झुकाव किधर को? वेस्ट, पश्चिम की ओर हो या बाईं ओर कह दें। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रू मेरिडियन है आपका, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन का झुकाव किधर को है? वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर। अब अगर हम ये सर्वे लाइन हमने ले लिया OA, तो इस सर्वे लाइन की जो ट्रू मेरिडियन से जो भी बियरिंग होगी वो ट्रू बियरिंग कहलाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन से बियरिंग होगी वो मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगी। तो अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा थीटा W, यानी कि वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसकी कौन सी बियरिंग ज़्यादा होगी? मैग्नेटिक हमारी ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा W होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये एंगल माइनस ये, यानी कि मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ट्रू बियरिंग, ये हमारा हो जाएगा वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। अच्छा,
बुक्स वगैरह में आप देखते होगे तो वो मैग्नेटिक या ट्रू बियरिंग के सेंस में एंगल दिया होता है, डिक्लाइनेशन बताया जाता है। अच्छा, वैसे आप यहाँ पे याद रखोगे तो बहुत उसमें क्या होता है, प्लस माइनस का ही आपको जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो अगर नहीं वो आप याद कर पा रहे हो तो आप ये ज़्यादा आसान रहेगा याद करना आपको। ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, बस आप ये याद रखो ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग में माइनस का बस है, माइनस करना है, डिफरेंस लेना है बस। अब ये कौन बड़ा होगा कौन छोटा, अगर वो भी आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको सीधे क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक बियरिंग दी जाएगा, ट्रू बियरिंग दिया जाएगा, डिक्लाइनेशन पूछ लेगा। आपको ये नहीं बताएगा किधर का डिक्लाइनेशन है, वेस्ट है कि ईस्ट है, ठीक। तो फिर आप सीधे ये करना है, अगर वेस्ट डिक्लाइनेशन है तो W, तो W का उल्टा आपको M पहले आएगा। तो यानी कि वेस्टर्न डिक्लाइनेशन में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन माइनस मैग्नेटिक बियरिंग माइनस ट्रू बियरिंग कर सकते हो, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन में ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग होगा। और अगर आप फिगर से समझ सकते हो तो बहुत अच्छा है, फिगर से भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ईस्ट की ओर में डिक्लाइनेशन है तो आप क्या कहोगे, तो ये आपका ट्रू बियरिंग ज़्यादा होगा, ठीक, मैग्नेटिक बियरिंग कम होगा। तो ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग करना पड़ेगा आपको, तब आपका ईस्टर्न डिक्लाइनेशन आएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें वेस्ट की ओर अगर डिक्लाइनेशन है तो वेस्ट में आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक बियरिंग ज्यादा होगा ट्रू बियरिंग से, तो मैग्नेटिक बियरिंग में से ट्रू बियरिंग माइनस करेंगे तब हमें वेस्ट की ओर डिक्लाइनेशन, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन पता चलेगा, ठीक। तो ये आपके दोनों डिक्लाइनेशन है और मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है ये आपने देखा। तो हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डिप क्या होता है, नमन कोण। नमन कोण क्या होता है हमारा, इंक्लाइनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो क्षैतिज से, जो यानी कि हमारी अर्थ का सरफेस है वही क्षैतिज हम मानते हैं, लेवल सरफेस वही हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से जो भी हमारी क्या होती है मैग्नेटिक नीडल है, तो वो जितना भी कोण बनाती है आपका, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप या नमन कोण। चुंबकीय सूचिका का क्षैतिज से झुकाव, तो क्षैतिज से जितना भी झुकाव होता है। अच्छा, ये झुकाव हमारा कैसा होता है, अगर इक्वेटर पे बात करें भूमध्य रेखा पर तो वो 0 शून्य, और अगर हम कह रहे हैं कि 90 डिग्री कहाँ पर होता है तो वो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ पे, यानी कि चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय पश्चिम दक्षिण में। वो कहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ लाई करेगा, आपका 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 70 डिग्री उत्तर अक्षांश, या फिर और 96 डिग्री वेस्ट पश्चिमी देशांतर। तो वहां पर 90 डिग्री डिप कितना होता है आपका, 90 डिग्री, ठीक। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अगर हमने कह दिया ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ है, ये तो फिक्स होता है हमारा, ठीक। मैग्नेटिक नॉर्थ ये हो गया आपका, किस लोकेशन पे होगा, 70 डिग्री नॉर्थ और 96 डिग्री वेस्ट। तो यहां पर आपका डिप कैसा होगा, 90 डिग्री, यानी कि ये मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है तो चुंबकीय सूचिका की बात करें हम तो इसमें क्या होगा, ये अगर क्षैतिज है हमारा, ठीक, तो क्षैतिज चुंबकीय सूचिका कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाएगी, यानी कि ये 90 डिग्री क्षैतिज से जो कोण बनाएगी सूचिका, यानी कि मैग्नेटिक नीडल, वो कितना बनाएगी, 90 डिग्री का। कहां पर, अगर हम यहां पर बात करें मैग्नेटिक नॉर्थ पे या मैग्नेटिक साउथ पे। सिमिलरली अगर हम अपनी सूचिका मैग्नेटिक नीडल को इक्वेटर पे लेके आए, तो इक्वेटर पे बात करें मैग्नेटिक नीडल क्या होगी कि जैसे जैसे हम इधर से लाते जाएंगे तो उसका एंगल कम होता जाएगा, और इक्वेटर पे लाएंगे तो वो क्या होगा कि हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस के वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। यानी कि इक्वेटर पे क्या होगा, जो हमारा डिप है वो सूचिका और जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल और क्षैतिज के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0, ठीक। तो यानी कि एंगल ऑफ डिप क्या हो जाता है उस वक्त, 0, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा जरूर, क्वेश्चन इसी पे बनते हैं इसी प्रकार। एक तो आपका नमन कोण होता क्या है, तो ये क्षैतिज से झुकाव होता है, किसका, चुंबकीय सूचिका यानी कि मैग्नेटिक नीडल का, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन। या तो क्वेश्चन आपका होता है कि भूमध्य रेखा पे कितना, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0 होता है, ठीक। और 90 डिग्री कहां पर होता है, तो 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक, और एंड 96 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक।